दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बिहार दरोगा अभ्यर्थियों को समर्पित है। दोस्तों जो लोग अपनी निश्चित सफलता चाहते हैं आज का वीडियो देखें, अब पूरा देखें। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कौन सी गलती न करें। दोस्तों यह गलती आप जानबूझ के नहीं करते हैं, धोखा से हो जाता है। इस गलती से बचना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें और दोस्तों कमेंट करें, शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों जब हम तैयारी करते हैं तो एक नया ट्रेंड लोगों में देखने को मिला है, पीडीएफ से पढ़ने का। दोस्तों कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 10 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट होके मोबाइल पे या कंप्यूटर पर पढ़ पाए। आप जब पीडीएफ से पढ़ते हैं तो एक बार तो पढ़ लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। तो पीडीएफ से आप का मेहनत तो लग जाता है लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलता, आपको उसका प्रतिफल कुछ नहीं मिलता है, आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। अगर पीडीएफ से पढ़ना ही है तो उसका प्रिंट आउट निकाल ले, प्रिंट आउट निकाल के पढ़े, नहीं तो ऐसे मोबाइल में या कंप्यूटर में पीडीएफ खोल के नहीं पढ़े, इसको अवॉइड करें। आज ट्रेंड आजकल हुआ है कि कोचिंग वाला भी पीडीएफ शेयर कर देता है, हम दोस्तों से पीडीएफ मंगा लेते हैं, पीडीएफ का अंबार लग जाता है और सब पीडीएफ को एक बार या आधा बार पढ़ते हैं, आधा अधूरा पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। समय तो आपका चला गया ना, अब मिला कुछ नहीं, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे मिलेगा नहीं। तो पीडीएफ में हम रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं, सही से पढ़ भी नहीं पाते। पीडीएफ से तैयारी ना करें, आप उसका बुक खरीद ले। अगर पीडीएफ आपके पास बहुत अच्छा मिल गया है तो उसका प्रिंट आउट निकाल ले। आगे बात करते हैं। हम लोगों की आदत है, किसी के रूम में गए, जब तैयारी करते हैं, तैयारी करने वाले छात्रों की आदत है कि किसी के रूम में गए और कोई सा बुक देखे, आप बस शाम में गए खरीद लिए, यही जाते हैं देखते रहते कौन सा बुक पढ़ रहा है। दोस्तों ज़्यादा किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा किताब आप पढ़ते तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। कम किताब को पढ़े। देखिए सूचनाओं का ये अंबार लगा हुआ है इस दुनिया में और सूचनाओं का जो माध्यम है बहुत बढ़ गया है। मानक सूचनाओं को पढ़े, बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। एक आप मतलब बेसिक बुक रखिए, एक रिफ्रेश बुक रखिए, इनफ है, आपको नौकरी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने वाले को नौकरी नहीं होती है। आप मतलब इनफ, आपके पास जो साधन है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सूचनाओं का बहुत ज़्यादा साधन होने के बाद आप सूचनाओं के जाल में फंस जाएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कम बुक को पढ़े लेकिन बार बार पढ़े, बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। हम लोग की आदत है कि हम लोग किताबों में ऐसी फैक्ट ढूंढते रहते हैं जो यूनिक हो, यूनिक फैक्ट को हम लोग ढूंढते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, किसी भी एग्ज़ाम में 0.0001% छोड़ दिया जाए तो यूनिक फैक्ट नहीं पूछा जाता है, कॉमन फैक्ट पूछा जाता है जो सबको जानना चाहिए। यूनिक फैक्ट नहीं पूछा जाता है तो हम उसके तरफ एक नंबर के लिए काहे उस तरफ जाएंगे, उसको खोजने के चक्कर में क्यों लगे रहेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। इस सब से बचना है हमको। अगर तैयारी करते हैं, सफलता चाहते हैं तो इस सब से ज़रूर बचें। आगे बात करते हैं कि देखिए हम लोग तो किताब पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। भैया रिवीजन नहीं करेंगे तो याद कैसे होगा? रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप 7 दिन में आप ऐसा बनाए कि 7वां दिन आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाए। जब आप रिवीजन कर ले तब आगे बढ़े। 7 दिन तक जिसको पढ़े हैं उसको रिवीजन कर ले। 7वां दिन के बाद आपको देखिए जिस चीज़ को पढ़ने में 7 दिन लगा, रिवीजन करने में 2 से 3 दिन लगेगा। तो 7 दिन पढ़े तो 3 दिन रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत बार करना चाहिए, एक बार नहीं, बहुत बार, मैंने 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार। रिवीजन मस्ट है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, रिवीजन नहीं करते। भैया याद होगा तब ना, मतलब आप एग्ज़ाम हॉल में बना पाएंगे। हम लोग क्या कर जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, बोलते हैं कि अरे भैया हमको ये तो क्वेश्चन आता था लेकिन ह्यूमन एरर हो गया, मिस्टेक हो गया। दरअसल मिस्टेक नहीं हुआ, वह चीज़ आपको सही से याद नहीं है। सही से याद इसलिए नहीं कि आपने रिवीजन नहीं किया है। मिस्टेक नहीं होता, आपकी रिवीजन की कमी है, इसलिए आप कंफ्यूज किए एग्ज़ाम हॉल में। रिवीजन बार बार होना चाहिए। 7 दिन के बाद आप रिवीजन करें, जितना दिन रिवीजन में लगे। 7 दिन आप नया चीज़ पढ़िए, 7 दिन के बाद उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन में 2-3 दिन समय लगेगा। आगे बात करते हैं। बहुत लोगों को देखते हैं कि नोट्स बनाते हैं, नोट्स नहीं वो बुक खड़ा कर देते हैं। तो नोट्स जो आपका होना चाहिए वो 20% में होना चाहिए।
जैसे अगर 100 पेज की किताब पढ़ते हैं, 100 फैक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें 20 कलेक्ट कीजिए जो महत्वपूर्ण है। बहुत लोग क्या करते हैं, नोट्स को एज इट उतार देते हैं, जितना फैक्ट है उसका 90% में नोट्स में रहता है। 90% नहीं, 20 से 25% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए नोट्स में। 20 से 25% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के समय आप रिवीजन कर सकें। तो नोट्स बहुत लंबा चौड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स जो होना चाहिए 20% से 25% में होना चाहिए। मतलब समझ जाइए कि आप जैसे फुल पैंट को आप हाफ पैंट बना रहे, बस इतना ही नोट्स इसी तरह का होना चाहिए। नोट्स बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, अध्ययन में नियमितता होनी चाहिए। लगातार पढ़िए, रोज़ पढ़िए। बहुत लोग करते क्या है कि आज 10 घंटा पढ़ लिए, दूसरा दिन 2 घंटा पढ़ते हैं, नहीं पढ़े, घूमने लगे। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी पर ध्यान दीजिए। मानव का जो स्वभाव है, अगर एक दिन किसी चीज़ को छोड़ दीजिएगा तो दूसरे दिन करने का मन नहीं करेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि रोज़ पढ़ें। 12 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 8 घंटा रोज़ पढ़े। किसी दिन काम आ जाए तो काम होने के बाद भी 2 घंटा पढ़ ले। मतलब पढ़ाई की जो कड़ी है वो टूटनी नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। जैसे आप 1-2 दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं, तीसरा दिन आपको मन नहीं करता पढ़ने का। तो लगातार अध्ययन करें, नियमित अध्ययन करें। अध्ययन मस्ट है, और 8 घंटा कम से कम अध्ययन करें। अगर उससे कम अध्ययन करते हैं, 8 घंटा से कम, तो दिक्कत होती है, सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में आजकल क्या देख रहे हैं, खासकर बिहार के एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन के बाद समय नहीं मिलता है। तो तैयारी लगातार करते रहें, अब्सेंट न करें, नियमित अध्ययन करते रहें। दोस्तों तैयारी जब हम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, एक दिन में 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं। 5 सब्जेक्ट पढ़ने से क्या दिक्कत होती है कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कोई टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। 10 टॉपिक को पढ़ लिए तो इससे क्या होता है, तैयारी सही नहीं हो पाती है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है। क्योंकि आप जब तक एक पूरा टॉपिक ख़त्म नहीं करेंगे किसी सब्जेक्ट का, तो कैसे कॉन्सेप्ट बनेगा। आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो टॉपिक ख़त्म होने में आपको लग जा रहा है 10 दिन, तो कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए एक दिन में अगर पढ़ना है तो 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़े, और ज़्यादा सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं करें, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़े, और उसके अलावा ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा में आप रख सकते हैं, तो रोज़ करेंट अफेयर पढ़ सकते हैं आधा घंटा, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन अध्ययन में जो आप है 3 सब्जेक्ट पढ़े। मान लीजिए हिस्ट्री निकाल लिए, तो हिस्ट्री के साथ कोई इजी सब्जेक्ट ले ले, ज्योग्राफी ले ले, या पॉलिटी ले ले। 3 सब्जेक्ट लिए तो एक ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी, 3 सब्जेक्ट को एक बार पढ़े, 2 या 3। आप 5 सब्जेक्ट को भी पढ़िएगा तो ख़त्म उतना ही दिन में होगा जितना 3 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। लेकिन 3 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा 5 सब्जेक्ट के तुलना में। याद रखें, ज़्यादा सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। और एक बात बता देते हैं, जीवन में समय को बर्बाद नहीं करना है, लगातार पढ़ना है, गंभीरतापूर्वक पढ़ना है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस बार दरोगा की परीक्षा में आपको सफल होना है। सफलता के लिए नियमित अध्ययन करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।